प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम यानी 7वीं जमात। 7वीं जमात में 9वां सबक है गब्बाजी की सज़ा। गब्बाजी की सज़ा में आज हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे यानी पार्ट 3। पार्ट 3 में देखो, खैरियत तो है, अब्बा ने पूछा। किससे? बबलू से। देखो यहाँ पे, वैसे सब खैरियत से है, ये सर्कस के मैनेजर साहब है। क्या बोल रहे हैं? जब उनके घर के, किसके, बबलू के घर के नीचे क्या आया था? क्या आया था? शेर। तो हमेशा गप्पे मारता था, तो हकीकत में शेर आने पर घर वाले कोई भी यकीन नहीं कर रहे। तो अब पुलिस वाले, इंस्पेक्टर और जंगल के एक शख्स, तमाम लोग घर आए। किसके? बबलू के। उनके अब्बा से पूछे, खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा तमाम लोगों को। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब है। क्या बोल रहे? इन्हों सर्कस के मैनेजर साहब है, जो शख्स दिख रहे ना इन्हों। इसी तरह उन्होंने गुच्छेदार मूँछों वालों की तरफ इशारा किया। आदाब, अर्ज़, आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई, यानी आदाब, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। अब्बू बोले। किससे? जंगल के मैनेजर साहब से। साहब, वो बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया। कहाँ का शेर था वो? जंगल में रहता, लेकिन इसको सर्कस में इस्तेमाल करते थे। वो बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है, इसलिए हम लोग आपके घर आए हैं। शेर बोल के बोल रहे। क्या बोल रहे? परेशानी से शेर क्या बोल के पूछ रहे? जी शेर बोल के बोल रहे। यहाँ पे शेर क्या बोल? तो बबलू के अब्बा शेर हो जी शेर, नहायत ही खून ख्वार है। नहायत ही, बहुत ही खून ख्वार है, यानी बहुत ही क्या बोलते हैं, शेर कैसा रहता? खून ख्वारिश रहता ना, जिसको भी देखता हो दबोच लेता। कल रिंग मास्टर को भी झिंझोड़ डाला है होता। बाल बाल बचे हम लोग। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया। आपके बाग में एक शेर घूमते हुए हम लोग देखे बोल के बोल रहे। कौन से बाग? शेर। अम्मा, बबलू। अब्बा मोढ़े पर ढलक गए। क्या करे अब्बा? ऐसे परेशान होके गिर गए। बबलू सच कह रहा था। क्या बोले फिर बबलू के अब्बा? अरे बबलू तो सच कह रहा था। इन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता है। जो बबलू का जो रूम है, यानी बबलू का कमरा है, तो एक उसका हिस्सा यानी दरवाज़ा बाग की तरफ खिलता है। हाय लोगों, मेरा बबलू बोल के परेशान हो रहे। अम्मा जो कमरे से चुप कर सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ खाकर डलप के नए गधे पर गिरे। अब क्या करे? गधे पर वहीं पर सुनते ही नीचे गिर गए, क्योंकि बबलू ने सही कह रहा था। हम लोग परेशान हुए, इसको झूठ बोल के समझे थे। फिर उठकर वो दौड़े बबलू के कमरे की तरफ। कौन? बबलू के अम्मा। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाता। अगर बबलू को नहीं पकड़े तो कहाँ जाता था? बबलू शेर के जबड़ों में चले जाता था, यानी शेर खा लेता था उसको। हाय मेरा बच्चा, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा। इसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूरी दादी माँ अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। क्या हुआ? परेशान होने लगे। उसके बाद हाय मेरा नन्हा सा बबलू, शेर ने चबा डाला बोल के बोल रहे। उसने मुंह से डर के मारे आवाज़ भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगे और जम्मू शब्बू भी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि बबलू के कमरे में शेर रहने की वजह से। इसी तरह यहाँ पे अब्बा का बुरा हाल हो गया। क्या हो गया? अब्बा परेशान हो गए, क्योंकि बबलू के कमरे में क्या था? शेर। बबलू को खा लिया होगा बोल के परेशान होने लगे। वो तो खाली हाथ ही घुस के शेर से गुत जाना चाहते थे। इनका बस ना था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लेंगे। ऐसा सोच रहे थे कि घरों वाले बबलू को शेर के पेट में है, शेर के जबड़े निकाल के हाथ डाल के बबलू को खींच लेंगे उसके पेट से बोल के सोच रहे थे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिलाया। तमाम लोगों क्या करे? दिलासा दिला, आपका बबलू ठीक रहेगा, मत समझो गलत बोल के बोल रहे। बंदूकें और लाठियाँ लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। क्या करे? लाठियाँ, बंदूकें, शेर को मारने के लिए पूरे लोग क्या करे? बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। क्या था? पलंग के नीचे अंगारों की तरह दिखाई दे रहा था। शेर पलंग के नीचे था। शेर कहाँ था?
पलंग के नीचे जो बबलू का, लेकिन बबलू कहीं पता नहीं था, बबलू का कहीं भी पता नहीं था। इंशाल्लाह इस हिस्से को आज हम मुकम्मल करेंगे, इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।